नमस्कार। ज्योतिसर की पावन भूमि में आप सबका स्वागत है। हेलो गाइज, हम यहाँ पर अब रूम में अपने आ गए हैं। कल के एपिसोड में आपने देखा हम ब्रह्म सरोवर घूमकर रूम पर आ गए थे। इधर से दिखा आराम से। इसमें चुनिए भी हैं, इसमें देखो ये ऐसे करके डालते हैं। सुप्रभात दोस्तों, जैसा कि आपको पता है आज हम हरियाणा के पवित्र शहर कुरुक्षेत्र में हैं। मान लो 5 मिनट। कुरुक्षेत्र जहां गीता का महान संदेश दिया गया, वही भूमि जहां महाभारत का युद्ध हुआ। आज की इस यात्रा में हम सबसे पहले चलेंगे स्थानेश्वर महादेव मंदिर और उसके बाद गीता सरोवर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह आध्यात्मिक सफ़र। स्थानेश्वर महादेव टेम्पल, हर्ष का टीला। जय हो। यह है स्थानेश्वर महादेव मंदिर जो भगवान शिव को समर्पित है। कहा जाता है कि महाभारत के समय पांडवों ने यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी ताकि उन्हें कौरवों पर विजय प्राप्त हो। यह मंदिर न सिर्फ ऐतिहासिक है बल्कि यहाँ की शांति और आस्था आपकी आत्मा को भी छू जाती है। माना जाता है कि यहाँ शिवलिंग का जल अभिषेक करने से सबकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अगर आप कुरुक्षेत्र आएं तो इस स्थान का दर्शन अवश्य करें। यह मंदिर करीब 5000 साल पुराना बताया जाता है और इसी स्थान पर भगवान शिव ने पांडवों को कौरवों पर विजय का आशीर्वाद भी दिया था। तभी से यह स्थान शिव भक्तों के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। मंदिर की वास्तुकला आपको प्राचीन भारतीय संस्कृति और शिल्प कला की झलक देती है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव का शिवलिंग स्थापित है। यहाँ एक पवित्र कुंड भी है जिसके बारे में मान्यता है कि इसका पानी चमत्कारी है और रोगों को ठीक कर सकता है। बड़ा भारी इसमें पेड़ है ये वैसे अंदर ही का महाभारत के पहले जो 500,000 पुराना। हाँ, वो लिखा हुआ है यहाँ पे होता है इसके। अच्छा बोर्ड लगा है। अच्छा, तभी क्या है ये? हाँ, महाभारत के पहले का है। इसके बीच में पेड़ है, बाकी मंदिर बाद में बना है। पहले वो बना था फिर उसके बाद ये बना था। हाँ, इस पेड़ को देखते हुए बन गया ना ये। सबसे पहले का जब महाभारत श्री कृष्ण भगवान यहाँ पांडव से पूजा किए। यहाँ सुबह शाम की आरती भी बहुत खास होती है। सावन के महीने और महाशिवरात्रि के समय यहाँ भक्तों की भीड़ देखते ही बनती है। अगर आप भी भगवान शिव की महिमा का अनुभव करना चाहते हैं तो इस जगह को अपनी लिस्ट में ज़रूर शामिल करें। और हाँ दोस्तों, चैनल को आपके सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है, कृपया सब्सक्राइब करें। और जैसा कि हमारा प्लान था, अब चलेंगे कुरुक्षेत्र हरियाणा के एक और अद्भुत स्थल गीता सरोवर पर। यह स्थान केवल एक सुंदर झील ही नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक स्थल है जिसका महाभारत काल से गहरा संबंध है। और ये जो साइड से आप देख पा रहे हैं, ये है शेख चिल्ली का मकबरा। इसको अगले एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे। फ़िलहाल गीता सरोवर की तरफ चलते हैं। दोस्तों, माना जाता है कि महाभारत के युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यहीं पर श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान दिया था। यह स्थान उन यादों को जीवंत करता है। तो चलिए इस ऐतिहासिक और पवित्र सरोवर को पास से देखते हैं। गीता सरोवर को प्राचीन ग्रंथों में एक पवित्र स्थान माना गया है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं का मानना है कि इस सरोवर में स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है। साथ ही इस जगह का संबंध महाभारत और भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों से भी है। यहाँ के परिसर में एक विशेष वृक्ष है जिसे 5000 साल पुराना बताया जाता है। यह वृक्ष बनियन ट्री यानी बरगद का पेड़ है
स्थानीय मान्यताओं और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार यह वृक्ष महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। चलिए पापा, इस पे ये कौन बैठी है? ये श्री कृष्ण भगवान जी हैं बेटे, कोई नहीं। और ये अर्जुन है, ये इनको उपदेश दे रहे मेरे हैं। प्रभु भगवान, ये है आज श्री कृष्ण भगवान। बड़े दयालु हो मेरे प्रभु, संकट जय हरो मेरे श्री प्रभु, कृष्ण, संकट हरो मेरे प्रभु, जय श्री कृष्ण। दूर करो मेरे प्रभु महाराज। ज्योतिसर के इस पावन धरा पर हम आज पहुँचे हैं और ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं कृष्ण जी का स्मारक है। ये वही स्थान है जहाँ पर श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को दिया था। अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये वट वृक्ष है, ये वही वट वृक्ष है। माना जाता है यहाँ पर श्री कृष्ण जी ने गीता का उपदेश इसी पेड़ के नीचे अर्जुन को सुनाया था। तो यहाँ पर एक जलाशय भी है, आओ मैं दिखाता हूँ आपको, जिसको ज्योति सरोवर भी बोलते हैं। ये वही जलाशय है जहाँ पर गीता प्रसंगों को दर्शाने वाला एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाता है। अभी हम उसी की वेट में हैं, शाम को वो प्रसंग आपको दिखाएंगे जल्द ही। ये जो सामने वही जगह है जहाँ पर हम बैठ के टिकट लगती है। वैसे शुरू में जो टिकट लगेगी वो 30 रुपीज़ उसका प्राइस होता है। हम देखेंगे आज और आपको भी दिखाएंगे वो। ज्योतिसर देखने के लिए 2 से 3 घंटे का समय लग सकता है, क्योंकि शाम होते होते हमें ये 2 घंटे भी बिताने ही हैं। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को इसी स्थान पर दिया था, इसलिए इसे गीता सरोवर कहा जाता है। माना जाता है कि यह वृक्ष महाभारत के समय का है और इतने वर्षों से यहाँ यह मौजूद है। हालांकि इसकी उम्र की कोई वैज्ञानिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन धार्मिक दृष्टिकोण से इसे ऐतिहासिक धरोहर माना जाता है। इस वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान लगाने से और प्रार्थना करने को शुभ माना जाता है। देखो स्कूल के छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर, स्कूलों के टूर लगते हैं और यहाँ पर आते हैं। क्या यहाँ पर स्कूलों के जो टूर हैं, अपने सभी जो क्षेत्रीय हैं और बाहर के भी जो स्कूल हैं जितने भी, वो यहाँ ज्योतिसर में अपने बच्चों को दिखाने के लिए, समझाने के लिए कृष्ण लीला को यहाँ पर आते हैं। स्कूल के छोटे छोटे बच्चे देखो यहाँ पर मौजूद हैं, कृष्ण की लीलाओं को जानने के लिए यहाँ पर उत्सुक हैं और बड़े खुश हैं। आओ यहाँ से ऊपर से कूदो। ऊपर से चोट लग जाएगी। आज भी गीता सरोवर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि यह आत्मा को शांति और सुकून देने का स्थान है। यहाँ आकर न केवल आप इतिहास से जुड़ेंगे, बल्कि प्रकृति की सुंदरता और शांति का भी अनुभव करेंगे। अच्छा लग रहा है। का ज़्यादा समय ना लेते हुए 5-4 मिनट के लिए बता रहे हैं कि आखिरकार आप किस जगह पर आए हो। जिस पवित्र भूमि पे आप लोग आज आए हैं, इस पावन धरती का नाम है ज्योतिसर। ज्योति मैंने प्रकाश और ज्ञान मैंने सरोवर। ये जो पानी वाला है ये ज्ञान सरोवर है। आज से 5,500 वर्ष साल पुराना बात है कि भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ ज्ञान की ज्योति जलाई, इसीलिए इसको ज्ञान सरोवर बोला गया है। अभी सभी श्रद्धालु जिस वट वृक्ष के दर्शन करके आए हैं, उसी पेड़ को साक्षी माना गया है, जो 5,500 वर्ष साल पुराना अक्षय और अमर पेड़ है। और महाभारत का जो युद्ध लड़ा गया था, ये पूरे का पूरा 48 कोस एरिया में लड़ा गया था। 48 कोस का किलोमीटर क्या बनता है जी? 156 किलोमीटर एरिया। 156 किलोमीटर में महाभारत का युद्ध लड़ा गया, जिसमें 5 डिस्ट्रिक्ट आते हैं सर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, जींद, कैथल और ये ज्योतिसर। तो ये रणभूमि का एक बीच का हिस्सा है, यानी सेंटर पॉइंट। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Vrindavan, Shri Govinda. Gopinatha Mata Namoha. Jaya Radhe,
पुरुषों के आदि स्रोत परम पिता ब्रह्मा ही है। ये वाटर है, उसके ऊपर डिस्प्ले बन रही है, देखो थोड़ा बैठ के देखना चाहें देख सकते हैं। और स्वयं पवन पुत्र के रूप में इनका साही वेग लिए एक ही कारण सामने आया। उस युग में भी दुर्योधन और भीम के ऐसे दाम चले, दोनों ही तो सर्वश्रेष्ठ हैं, बेहतर कौन न पता चले। नकुल और सहदेव और दुशासन आदि भी आए, अपने वो सब में फिर बारी बारी दिखना है। आया हुए इंद्र सहित धनुष हाथ में लिए हुए प्रजा को भ्रम हुआ कि साक्षात देवराज इंद्र अमरावती छोड़कर हस्तिनापुर आ गए हैं। रंगशाला के प्रदर्शन में कौरवों और पांडवों को दो अलग शक्ति केंद्रों के रूप में स्थापित कर दिया। शाम हो चली है और अब टाइम हो चला है लाइट एंड साउंड शो देखने का, तो बिना देरी के चलो चलते हैं। जल से सिंचित होकर इसी स्थल पर इतिहास को बनते बिगड़ते बदलते देखा है। आपके सम्मुख विद्यमान इस वट वृक्ष ने इस धर्म क्षेत्र को कुरुक्षेत्र कहलाते भी देखा है। कायर मत बन पार्थ, यह तुझे शोभा नहीं देता। हृदय की शुद्ध दुर्बलता को त्याग दे और उठ खड़ा हो जा। तू तो परंतप है, तेरा काम है शत्रुओं को हराना, बैरियों को मारना। इस देह में आकर हमारी आत्मा बचपन, जवानी, बुढ़ापा इन सभी अवस्थाओं को प्राप्त करती है और फिर एक देह से निकलकर दूसरे देह में चली जाती है। इस देह परिवर्तन को देखकर कोई भी दीर्घ बुद्धि व्यक्ति कभी भ्रमित नहीं होता है अर्जुन। जैसे पुराने कपड़ों को उतारकर मनुष्य नए कपड़े पहन लेता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। इस आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकता है और ना आग इसे जला सकती है, ना इसे पानी निगल सकता है और ना ही हवा उसे सुखा सकती है। नमस्कार। ज्योतिसर की पावन भूमि में आप सबका स्वागत है।
आज हम आपका साक्षात्कार कराएंगे भगवान कृष्ण के 2 भव्य रूपों से। पहला रूप वो विराट रूप है जो महाप्रभु ने हस्तिनापुर में दिखाया, जिसका उद्देश्य था कि रण ना हो। और दूसरा रूप वो विश्व रूप है जो अर्जुन ने देखा रणभूमि में, जिसका आशय था कि धर्म युद्ध हो। परंतु इन 2 रूपों से पूर्ण सृष्टि के आदिकाल से श्री हरि ने धर्म की रक्षा हेतु हर काल में अवतार लिया। और यहीं से शुरू होगी हमारी आज की ये दर्शनीय मल्टीमीडिया प्रस्तुति। इसमें बनाई गई थी वहाँ, ये इस पे प्रदर्शित हुआ था। तो दोस्तों, यह था गीता सरोवर का सफ़र। ये शाम क्या दिलचस्प शाम रही है। आपसे निवेदन है कि सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं और कमेंट्स में बताएं क्या आप पहले यहाँ आ चुके हैं या आने का प्लान बना रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय बजरंगबली, जय श्री कृष्णा।